स्वागत है आप सबका। और मैं हूं सुजीत कुमार सिंह और मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं और इस कहानी के माध्यम से आपको एक मोरल मिलेगा। और क्या मोरल मिलता है देखते हैं और सुनते हैं। कहानी क्या है कि एक छोटा सा गांव होता है और बात उस समय की है जब जो हमारे ऋषि महर्षि हुआ करते थे वो जानवरों से बात कर लिया करते थे। जानवरों की भाषा, जानवरों का लैंग्वेज वो समझा करते थे। तो वैसे ही एक साधु जी हुआ करते थे और एक छोटा सा गांव हुआ करता था। कहानी इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। साधु जी हर साल में जाते हैं उस गांव में और गांव में जाके लोगों की जो भी समस्या है वो समस्या सुनते हैं और वहाँ पे सत्संग होता है, यानी कि भगवान का नाम लिया जाता है। और उसके बाद फिर साधु महात्मा जी फिर वापस अपने भ्रमण में निकल जाते हैं। जब पिछले साल गए थे सब कुछ ठीक था। अब ये साल जब गए तो लोग जो है वहाँ के गाँव के लोग काफ़ी चिंतित और भयभीत थे। महाराज जी ने ये जानना चाहा कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। गांव वालों से उन्होंने पूछा कि आप लोग यहाँ पे क्यों भयभीत हो, क्या कारण है। गांव वाले डरते हुए बताएं कि महाराज जी हमारा एक गांव और एक छोटा सा गांव दूसरा है, उन दोनों को जोड़ने का एक जो शॉर्टकट रास्ता है, जो पगडंडी है, उस पगडंडी पे आजकल विषधर सांप रहने लगा है। वो सांप क्या करता है कि जो भी उस पगडंडी से होके आता है सांप उसको डस लेता है और ना जाने कईयों का सांप ने प्राण ले लिया है। कई सारे निर्दोष लोगों को उसने काट लिया है। कई सारे माताएं का गोद उसने सुना कर दिया है। कई सारे बच्चों को और कई सारे बुजुर्गों को उसने काट के जख्मी कर दिया और मार डाला है, जिससे उनकी मौत हो गई है। हम इस सांप से बड़ी भयभीत हैं। और सबसे बड़ी बात और रोचक बात यह है कि जब हम जाते हैं उसको मारने के लिए या फिर देखने के लिए तो वो गायब हो जाता है और दिखता नहीं है, जिससे कि हम देख नहीं पाते हैं और ना ही उसको मार पाते हैं। इस समस्या से हम काफ़ी चिंतित हैं, हम सभी गांव वाले। महात्मा जी ने बोला कि आप ऐसा कीजिए कि जहाँ पे सांप मिलता है या फिर पाया जाता है वहाँ पे आप हमें लेके चलिए। सभी गांव वाले काफ़ी भयभीत थे, कोई जाने को तैयार नहीं था। लेकिन उसमें कुछ थे जो थोड़ा सा ढीठ टाइप के थे, या यूँ कहिए कि थोड़ा सा वो निडर थे। तो उसमें से जो गांव वाले जो निडर थे वो साधु जी, महात्मा जी और ऋषि महर्षि जो हमारे थे उनके साथ जो है गए। तो वहाँ पे सांप तो था नहीं, लेकिन ऋषि महर्षि से उन्होंने दूर से ही बताया कि महाराज जी यहीं पे मिलता है वो सांप, जो विषधर सांप है जो सबको डस लेता है। महाराज जी ने बोला बस मेरे को इतना ही तक जानना था कि कहाँ पे है, आप लोग जाइए, मैं बात करके आता हूँ। फिर महाराज जी गए। चूँकि महाराज जी आत्मसिद्धि थे और उनको सब कुछ प्राप्त था, तो वो चूँकि उनकी भाषा जानते थे तो उन्होंने सांप से बात करना स्टार्ट करी। सांप को बुलाया, सांप आया बिल से बाहर और साधु महात्मा जी जो भी थे उनसे बात करा। सांप से उन्होंने बोला कि बताओ, आपको प्रकृति ने आपको भगवान ने, नेचर ने ये विष दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका दुरुपयोग करोगे। जो भी निर्दोष व्यक्ति जाता है, जो भी तुम्हें कुछ मतलब यहाँ से होके गुजरते हुए दिखता है, तुम उसको डस देते हो और अकाल उसकी मृत्यु हो जाती है। आप ऐसा क्यों करते हो। सांप को बहुत समझाने के बाद उसको समझ में आया कि हाँ, मैं वाकई में अपने विष का दुरुपयोग कर रहा हूँ। उसने साधु महात्मा जी से बोला कि ठीक है महाराज जी, मैं आपको वचन देता हूँ कि इसके बाद किसी को भी नहीं डसूंगा। महाराज जी ने बोला कि बहुत अच्छी बात। और महाराज जी चले गए। जाके उन्होंने गांव वालों को आश्वस्त करा, बताया कि आप लोग बिल्कुल जाइए, निश्चिंत होकर जाइए। सांप ने मेरे को ये वचन दिया है कि वो किसी को कुछ नहीं करेगा और ना ही काटेगा। गाँव वाले फिर भी चूँकि इतने भय व्याप्त था, लोगों में इतना डर था कि लोग जाना नहीं चाह रहे थे उधर से। लेकिन फिर भी गांव वालों में से ही कुछ लोग वैसे भी थे जो थोड़ा सा साहसी थे। तो उन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट करा जाना आना। सांप चूँकि वचन दे दिया था महाराज जी से, तो वो किसी को काट नहीं रहा था। धीरे धीरे करते करते सभी गाँव के लोग वहाँ पे जाना आना स्टार्ट कर दिया और वो रास्ता बिल्कुल खुल गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि सांप लोगों को दिखने भी लगा। काफ़ी विशालकाय सांप था। वो कभी किसी जो है डिवाइडर के किनारे मिल जाता, किसी पेड़ के नीचे मिल जाता सोता हुआ, किसी को कुछ करता नहीं। बच्चे खेलते, गेंद लेके आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसी गांव वालों में बहुत सारे गांव वालों ने चूँकि अपने अपनों को खोया था, तो उसमें एक टीस थी। और वो टीस के कारण क्या हुआ कि जो मतलब जिनके घर में कोई बच्चा मर गया या फिर कोई बुजुर्ग या जवान मर गया था, तो उन लोगों ने क्या करा, एक दो ने सांप को मारना स्टार्ट करा। सांप को मारते, सांप बेचारा भागता, किसी तरह जान बचाता, फिर मिलता तो फिर मारते। और यहाँ तक कि इतना मारते, चूँकि सांप महाराज जी को ये वचन दिया था कि मैं काटूंगा नहीं, सांप बेचारा अपना किसी तरह जान बचाता और वो बड़ी जख्मी हो गया था। इवन छोटे छोटे बच्चे
जो गेंद खेला करते थे, गेंद लेने जाते थे और उसको ईंट से पत्थर से मारा करते थे सांप को। सांप बेचारा बेबस, चूँकि वो कुछ कर ना पाए। सांप बिल्कुल मार खाते 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 अधमरा सा हो गया था। अब उसकी प्राण अब छूटे तब छूटने वाली थी, लेकिन फिर भी किसी तरह अपने प्राण को बड़ी दम लगा के बचा के रखा था कि महाराज जी आएंगे तो मैं ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि वो तो पहुँचे भी, साधु महात्मा है। उन्होंने कैसे ऐसी बात कर दी कि काटना नहीं और मेरी क्या इन्होंने दुर्दशा करी। बात वही हुई, महाराज जी चूँकि 1 साल के बाद आने वाले थे, महाराज जी ने आया, गाँव वालों से मिले और सबसे पूछा। लास्ट में उन्होंने ये भी पूछा कि भाई उस सांप का क्या हुआ और कैसा चल रहा है आप लोगों का। सभी ने बड़ी हंसते हुए बोला कि महाराज जी बहुत अच्छा है, और सांप तो ऐसा है कि किसी को कुछ काटता नहीं है। इवन तो बहुत सारे लोगों ने उसको, मतलब किसी ने बताया कि उसको मार के अधमरा भी करा है, वो तो मरने वाला है। साधु महात्मा जी वहाँ से फ़ौरन भागे और सांप के पास गए और जाके सांप से जैसे मिले, सांप बड़ी दुख और बड़ी पीड़ा में था। सांप इसीलिए अपने प्राण बचा के रखा था कि महात्मा जी से ज़रूर पूछूंगा कि आखिरकार उन्होंने मेरे को डसने से मना क्यों करा था और मेरे साथ ये अन्याय क्यों करे थे, क्योंकि वो तो महात्मा जी हैं और वो तो मतलब जो है सब कुछ जानने वाले हैं। फिर मेरे को ऐसा क्यों कहा, सांप ने पूछा महात्मा जी से। महात्मा जी ने बोला कि मैं जानता हूँ तुम्हारी पीड़ा को, तुम्हारे दुख को, तुम्हारे दर्द को। और महात्मा जी ने क्या करा कि एक हाथ धीरे से उसके सर से लेकर उसके पाँव तक फेरा। उसके सारे जितने कष्ट थे, सारे जितने घाव थे, सब भर गए हैं और वो बिल्कुल पहले की तरह स्वस्थ हो गया। उसके बाद महात्मा जी ने उसको बैठा के बात करी। बोली कि महात्मा जी ने बोला कि बताइए, मैंने आपको ये बोला था कि आपने डसना नहीं है, लेकिन ये नहीं बोला था कि आपको डराना भी नहीं है। आपको जो भी बच्चे आते आपको मारने, या फिर जो भी लोग आता आपको मार रहा था, उससे में आप उसको डरा सकते थे, आप अपना जो फन दिखा सकते थे, आप उनको भयभीत करा सकते थे, आपको डसने से मना करा था। तो इस कहानी का मोरल क्या है आप बताइएगा कमेंट्स में। और जहाँ तक मेरा है, इस कहानी का मोरल यही है कि आपको किसी को डांटना, दैट मीन्स आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करनी है, लेकिन आपको ऐसे भी रहना है कि कोई आपका मिसयूज ना करे। कहने की मीनिंग कि आपको किसी को मारना भी नहीं है और ये भी नहीं होने देना है कि आपको कोई आए और लल्लू समझे और यूज करे और फिर चला जाए। तो इस कहानी का मोरल यही है। आपको क्या लगता है इस कहानी का मोरल, कमेंट्स में बस जरूर लिखिएगा दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।